आर यू गाइज प्लानिंग टू बाई ए डीजल कार? क्या आप लोग डीजल कार परचेज करने की कोशिश में हैं या डीजल कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप लोग डीजल कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ एक कंपनी है जो दावा कर रही है कि आप लोग कम से कम नहीं तो 2,60,000 किलोमीटर जब गाड़ी को चलाओगे तो जाके आपने जो डीजल कार में एक्स्ट्रा कॉस्ट इनपुट की है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है, वो आप लोगों की रिकवर होगी। कितने किलोमीटर चलाने के बाद? 2,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद। हद हो गई। मतलब जब तक हमारे पास डीजल इंजन था हम बेच रहे थे, धड़ल्ले से बेच रहे थे, हमारे पास पेट्रोल ऑप्शन नहीं था उन गाड़ियों में। और आज जब हमारे पास डीजल ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ये दुआई दे रहे हैं कि आप लोग 2,60,000 किलोमीटर चलाओगे तो आप लोगों की एक्स्ट्रा कॉस्ट रिफंड होगी। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड्स ओनली ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू ओनली वन ब्रांड एंड दैट वन ब्रांड इज फोर्ड। जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह यादव, फोर्ड लवर, आप लोगों को फोर्ड की गाड़ियों के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले देने की कोशिश करता रहता है। और साथ में मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि कैसे फोर्ड की गाड़ियां बाकी इन कंपनियों की गाड़ियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें डीजल कार या पेट्रोल कार, आप चाहे कोई भी कार लीजिए, आप लोग ये देखिए कि जो आप लोग वेरिएंट ले रहे हैं उसमें प्राइस डिफरेंस कितना है। कोई भी वेरिएंट लीजिए, कोई भी व्हीकल लीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप लोग फोर्ड की गाड़ियाँ लीजिए, बट जो भी व्हीकल लें आप लोग उसमें अपने वेरिएंट वाइज प्राइस डिफरेंस चेकआउट कीजिए। अब अगर आप लोग प्राइस डिफरेंस को चेकआउट करते हैं तो आप लोग फोर्ड के व्हीकल्स में देखोगे, स्पेशली हम लोग जब एग्जांपल लेते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट का या और किसी भी व्हीकल, एस्पायर, फिगो, फ्रीस्टाइल, आप लोग किसी का देखिए तो आप लोगों को पेट्रोल एंड डीजल इंजन में मैक्सिमम 50,000 का डिफरेंस मिलेगा। जैसे इको स्पोर्ट हम लोग जो BS6 मॉडल है उसकी बात लेते हैं, इट स्टार्ट्स विद ए प्राइस टैग ऑफ 8.04 लाख एंड द टॉप एंड वेरिएंट गोज टू 11.58 लैक्स। हम लोग सारे वेरिएंट्स की बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम प्लस पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट के बारे में। जो टाइटेनियम प्लस पेट्रोल इको स्पोर्ट है वो आप लोगों को पड़ती है 10.53 लैक्स की, और आप लोगों को डीजल टाइटेनियम प्लस मॉडल है वो आप लोगों को पड़ता है 11.03 लैक्स का, एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ 50,000 रुपीज। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग ये जो 50,000 रुपए का जो आपने इनपुट लगाया है वो क्या आप लोगों को 2,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही आप लोगों को रिटर्न होगा? तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, आप लोग उस कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। जो कैलकुलेशन है वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग पेट्रोल व्हीकल लेते हैं और सपोज करते हैं कि उसकी माइलेज 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर पर लीटर लेके चलते हैं, और जो डीजल इंजन हम लोगों ने लिया है, जो डीजल व्हीकल लिया है उसकी माइलेज हम लोग लगा लेते हैं कि वो 20 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। मैं फोर्ड के व्हीकल्स के अकॉर्डिंग ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि फोर्ड के व्हीकल्स में कहा जाता है कि पेट्रोल की माइलेज नहीं है, तो मैंने कम से कम 14 की माइलेज ली है। वैसे मेरे पास एस्पायर है, मेरे पास इको स्पोर्ट है पेट्रोल, 2 इको स्पोर्ट पेट्रोल हैं और एक एस्पायर पेट्रोल है, एक इको स्पोर्ट डीजल भी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ 14 से बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज मिलती है, और मैंने 18.5 kmpl की माइलेज तो मैंने अपनी पेट्रोल एस्पायर में निकाली हुई है 4 सिलेंडर वाले इंजन में। आप लोग उसके बारे में वीडियो देख भी सकते हैं जिसमें मैंने 18.5 किलोमीटर की माइलेज निकाली हुई है। बट कोई बात नहीं, लोग बाग विश्वास नहीं करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ 14 kmpl की माइलेज लगा लेता हूँ। अब जब मैं 14 kmpl की माइलेज लगाता हूँ और 20 की लगाता हूँ डीजल की, तो मैं एक साल में ये एज्यूम करके चलता हूँ कि मैंने 12,000 किलोमीटर अपनी, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों मैंने 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब इसके बेसिस पे हम लोग प्राइस ले लेते हैं अभी लेटेस्ट वाला कि आप लोगों का पेट्रोल का प्राइस है 80 रुपीज़ पर लीटर और डीजल का प्राइस है आप लोगों का 73 रुपीज़ पर लीटर। अब अगर 12,000 किलोमीटर चलाई है मैंने तो उसमें मेरा कितना लीटर डीजल लगा और कितना लीटर पेट्रोल लगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली।
पेट्रोल आप लोगों का लगेगा 857 लीटर्स के आसपास और डीजल आप लोगों का लगेगा 600 लीटर्स के आसपास। मतलब एक साल जब आप लोगों ने 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और जिसमें प्राइस हम लोग 80,000 लेके चल रहे हैं, 80 रुपीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग पेट्रोल का और 73 रुपीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग डीजल का, तो एक साल में आप लोगों ने पे किया 68,571 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए आप लोगों ने पे किया 43,800 रुपीज़ का। यह आप लोगों ने 12,000 किलोमीटर चलाने के लिए इतना फ्यूल कंज्यूम किया और आप लोगों ने इतने फ्यूल के लिए इतना पैसा लगाया। ये आप लोगों का बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया। जो डिफरेंस आता है दैट कम्स नियर अबाउट 24,771। हमारा जो पेट्रोल और डीजल में इंजन्स में प्राइस डिफरेंस है दैट इज ऑफ 50,000 और आप लोगों ने एक साल 12,000 किलोमीटर चलाई अपनी गाड़ी, तो उसके प्राइस डिफरेंस का रेट आया आप लोगों को 24,771 रुपीज़। अब मेरा सीधी सी बात यह है कि अगर आप लोग इसको 4 साल चलाते हैं तो 4 साल में मैं आप लोगों का टेबल दिखा रहा हूँ। 4 साल में प्राइस डिफरेंस देखिए आप लोगों का 1 लाख रुपए के आसपास प्राइस डिफरेंस आता है। 5 साल में 1,20,000 के आसपास का डिफरेंस आता है और 8 साल में 1,98,000 मतलब नियर अबाउट 2 लाख का डिफरेंस आता है, मान लेते हैं हम लोग इतना। बट एक कंपनी हमें क्या समझा रही है कि आप लोग 2,60,000 किलोमीटर चलाओगे तब आप लोग इस प्राइस डिफरेंस को मैच कर पाओगे। मतलब आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है 50,000 की, वो आपकी 2,60,000 किलोमीटर चलाने के बाद रिकवर होगी। भाई साहब 2,60,000 को 12,000 से डिवाइड करके देखो, एक साल में आप 12,000 चला रहे हो तो 2,60,000 आप लोगों ने कितने साल में चलाई? नियर अबाउट 20 ईयर्स आप लोग जब गाड़ी चलाओगे तो आप लोग इतना डिस्टेंस कवर करोगे। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग साल में 12,000 किलोमीटर चला रहे हैं तो आप लोग 20 साल में 2,60,000 के आसपास का डिस्टेंस या किलोमीटर्स अपने ऑडोमीटर में रिपोर्ट कर पाओगे। और भाई साहब 20 साल में डीजल इंजन हमारा बंद हो जाएगा एनसीआर में। ये कंपनी हमें क्या समझाना चाह रही है कि हमारे पास डीजल है तो हमारी धड़ल्ले से लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो डीजल बेच रहे तो हमारे डीजल सबसे बेस्ट है, हमारे पास डीजल नहीं है तो हमारा पेट्रोल सबसे बेस्ट है। क्यों वाहियात की जबरदस्ती क्यों कस्टमर के ऊपर थोपी जा रही है? सिर्फ कस्टमर के ऊपर इसलिए थोपी जा रही है क्योंकि कस्टमर्स सीधा जाके आंख बंद करके ऐसे इधर नहीं देखना इधर नहीं देखना, सीधा जाना है और हमें एक व्हीकल खरीदना है। वो व्हीकल कौन सा है, क्या है, कैसा है, ये आप लोग जानते हैं। हाँ, हम लोग जब फोर्ड की बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी की, ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी में हमारे पास 6 एयर बैग्स जैसे ऑप्शन मिलते हैं आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में भी, विच इज़ एट ए प्राइस टैग ऑफ 11.58 रुपीज़, 11,58,000 के रुपीज़ में आप लोगों को 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो मैं अब जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और जिस कंपनी ने अपने स्पेशली व्हीकल में जो इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में उतारे थे और उस व्हीकल ने वास्तव में बहुत ज़्यादा सेल्स क्लॉक की हैं, उसके डीजल इंजन के रेट बताता हूँ आप लोगों को 2019 के। ये व्हीकल 7.63 से स्टार्ट होता था और टॉप एंड वेरिएंट इसका आता था 10.60 का, मतलब 7.63 से स्टार्ट होकर 10.60 तक आप लोगों को टॉप एंड वेरिएंट्स में आप लोगों को ये व्हीकल मिल जाता था। बट जब आज इन लोगों ने पेट्रोल लॉन्च कर दिया BS6 तो इनका स्टार्ट होता है 7.34 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट जाता है 11.15 पे। और भाई साहब अब इनके ही टॉप एंड वेरिएंट्स में ही आप लोग प्राइस डिफरेंस देख लो, 10.60 एंड 11.15, वो ही 50-55 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 2,60,000 में कवर करवाओगे क्या हमारे 50-55 हज़ार रुपये? यार कैसी बातें कर रही हैं कंपनियां, सिर्फ ये हमें दिखाने के लिए कि हमारा पेट्रोल खरीदो आप। क्यों? कस्टमर कैलकुलेट नहीं करेगा, कस्टमर कैलकुलेट करेगा नहीं तो हम लोग है ना कैलकुलेट करके शो करने के लिए 2 साल में रिकवर हो जाएगा। बाकी कंपनियों के डीजल इंजन लेना बंद करवा देगी ये कंपनी। क्यों? जबरदस्ती। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को सिर्फ यही चीज समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा। अपनी सोच, अपनी समझ
को अच्छे से केंद्रित करते हुए आप लोगों को जो व्हीकल खरीदना खरीदिए, बट अपना जो वैल्यू फॉर मनी है उसको समझिए, अपने हार्ड एंड मनी को एक सही डायरेक्शन में लगाइए। वैसे भी लॉकडाउन आ चुका है, लोगों के ऊपर फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हो रहे हैं और कंपनियां हमें अब ये सिखा रही हैं कि हमारे डीजल नहीं है हमारे पास, हमारे पेट्रोल खरीदो। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। जो आपको खरीदना है, जैसा खरीदना है, आप लोगों को हुंडई खरीदनी है, आप लोगों को फोर्ड खरीदनी है, आप लोगों को टाटा खरीदनी है, जो खरीदनी है खरीदो, मारुति खरीदनी है खरीदो, बट कैलकुलेशन अच्छे से करके ध्यान लगा के। जो ये बैनर पे बड़ा बड़ा दिखा देते, क्या आपने कैलकुलेट किया? उस कैलकुलेशन के ऊपर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, कंपनी के ऊपर मत जाओ। वो तो बोल देगी हमारा पेट्रोल सबसे बेस्ट है, 1.5 लीटर के सीरीज इंजन बहुत बेस्ट है, होगा बेस्ट होगा, आप लोगों को बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देगा, पर सेफ्टी नहीं देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। वीडियो एंड करने से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए आप लोगों के घर में कोई आप लोगों का यारा, कोई आप लोगों का प्यारा आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।